क्योंकि इंडिया की तरफ से उनको फंडिंग है, इंडिया की भरपूर सपोर्ट है। इंडिया जो है हमला हुआ है पाकिस्तान में, खास तौर पे वफाकी दारुल हुकूमत लहराना है, वहाँ कब्जा करना है। उन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से भी बातें की कि हम जिनकी कड़ियाँ अफगानिस्तान से मिलती हैं, इस हवाले से जो है वो तहकीकात जारी हैं, के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी अफगानिस्तान से कहा था कि उनकी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया, वहाँ तो पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगा। और जो दहशतगर्द वहाँ हाजिरीन आए, जिनको की 3-3 नस्लें इधर रहीं, और जो लोग पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं उनके राब्ते जो है वो अफगानिस्तान में बैठे लोगों से अपना मौक़िफ़ रखता था। लेकिन तालिबान की तरफ से जो थी वो कोई ना कोई ऐसी चीज, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इस जंग में कामयाबी की, और आपने देखा कि हालांकि अगर इसके सबूत हैं तो सामने लाएं, पता चले कि ये कौन लोग इसमें शामिल है। हमने रहमान रहीम नाजरीन, मैं हूं तारिक विरक। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान कशीदगी के हवाले से और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से। जब से इंडिया में पहलगाम का वाक़या हुआ और इंडिया ने हस्बे रवायत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया और कहा कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, हालांकि जब भी कोई वाक़या होता है उसकी तहकीकात होती हैं, उसमें अगर कोई गोली चलती है तो उस हवाले से देखा जाता है कि ये गोली कहाँ की बनी हुई है और उस वाक़े की पूरी तहकीकात होती हैं, उसके बाद ही कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन इंडिया की तरफ से फौरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। हालांकि जब ये वाक़या हुआ पाकिस्तान की तरफ से इसकी मजम्मत भी की गई और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वाक़े की न्यूट्रल एक्सपर्ट से आप इंक्वायरी कर लें, अगर इसमें हमारा कोई बंदा मुलव्वस हुआ तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए ये कहा गया कि नहीं, ये आपने ही किया है, ये पाकिस्तान ने ही किया है, लिहाजा हम इसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिर आपने देखा कि किस तरह से इंडिया की तरफ से कार्रवाई की गई और मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है भावलपुर में, वहाँ इंडिया की तरफ से जो है वो बम फेंके गए और उनके घर के 10 अफराद जो थे वो शहीद हुए। इसी तरह से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो है वो मिसाइल मारे गए और जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो कहा था कि जब हम कार्रवाई करेंगे तो फिर इस हवाले से इंडिया का जो झूठा मीडिया है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पूरी दुनिया ने बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह से उनके तैयारे गिराए और कितने तैयारे गिराए। तो ये सारी सूरत हाल जो थी वो पूरी दुनिया ने देखी। जब पाकिस्तान इस जंग को जीत गया तो उसके बाद चूंकि इंडिया मक्कार है, वो हमेशा ही इस तरह की कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह से जो है पाकिस्तान में जो है वो अमन बरकरार ना रहे। जब वो उन्होंने देखा कि हम जंग तो नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान का मुकाबला तो नहीं कर सके, तो हम किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उस हवाले से फंडिंग करें, तो ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहें। और पाकिस्तान में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उनकी तरफ से कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी थी। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल थी, आए रोज़ किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई वाक़या हो जाता था और उसके पीछे जो था वो अफ़गानिस्तान में जो लोग बैठे थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। अफ़गानिस्तान से लोग आके पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करते थे और इसके पीछे इंडिया की तरफ से फंडिंग थी। और जब इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तरीके से जवाब दिया गया और पाकिस्तान आर्मी ने जब अफ़गानिस्तान में छुपे हुए दहशतगर्दों पे कार्रवाई की तो फिर वहाँ की जो तालिबान हुकूमत है उनकी चीखें निकल गईं। फिर उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दिया जाए, फिर उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करते हैं। फिर मुज़ाकरात आपके सामने होते रहे, उसके कई अदवार हुए, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना हो सके। उसकी वजह ये थी कि अफ़गानिस्तान जो था वो इंडिया को, और इंडिया जो है वो टीटीपी पाकिस्तान जो है वो उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है। और साफ ज़ाहिर है जो अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है वो पाकिस्तान के जो तालिबान हैं, तरीके तालिबान पाकिस्तान, उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
और इसको फितना अल ख्वारिज जो है वो इसलिए कहा जाता है कि ये दूसरों के एजेंडे पे जो है वो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं। आए रोज पाकिस्तान में कोई ना कोई वाकया जो हो जाता है। तो जब ये मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, जब पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयां की, वहां पे जो छुपे लोग थे जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, तो फिर मुज़ाकरात की मेज पे आए और मुज़ाकरात बार बार होने के बावजूद जो पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का बार बार यही मुतालबा था, लेकिन जो अफगान तालिबान है उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने जो है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से उनको फंडिंग है, इंडिया की भरपूर सपोर्ट है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन और वहाँ की जो हुकूमत है उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए आज इस्लामाबाद कचहरी के सामने आपने देखा कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ। बहुत अरसे के बाद जो है वो इस तरह का जो खुदकश हमला हुआ है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे वफाकी दारुल हुकूमत में। और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से चूँकि जो तालिबान हैं उनकी तरफ से धमकियाँ भी थी, उनकी तरफ से मुख्तलिफ ट्वीट थे कि वो उन्होंने लाहौर में जाके झंडा लहराना है, वहाँ कब्जा करना है। उन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से भी बातें की कि हम दहशतगर्दी के वाक़यात करेंगे इस्लामाबाद में। तो ये उसी की कड़ी है जिसके तहत ये आज का जो खुदकुश हमला हुआ है, जिसमें हमारे तकरीबन 12 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 27 के करीब जो है वो जख्मी हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि वो इसको किसी तौर पे भी जो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जो इसके मुहर्रिक हैं, जो इनके पीछे हैं, जिनकी कड़ियाँ अफगानिस्तान से मिलती हैं, इस हवाले से जो है वो तहकीकात जारी हैं। देखा जाएगा कि वो दहशतगर्द कैसे इधर पहुंचा, उसको कौन लेके आया, आके वो कचहरी के बाहर काफ़ी देर तक इधर उधर फिरता रहा। उसकी ख्वाहिश थी कि वो कचहरी के अंदर चला जाए, चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल उसको नजर आई कि वो अंदर नहीं जा सकता। तो फिर उसने जो है वहाँ पे खड़ी जो पुलिस वैन थी उसके साथ टकराया और खुदकश हमला हुआ, जिसके तहत जो है वो 12 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 27 हमारे जख्मी हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि हम इसको किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे और इसके खिलाफ, इसके साथ जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी अफगानिस्तान से कहा था कि उनकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस्तेमाल होगी तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से कार्रवाई करेगा। और चूँकि इस हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की तरफ से और वहाँ के जो हुकूमत है उसकी तरफ से पाकिस्तान के साथ जो चीज़ें करनी चाहिए थी, क्योंकि साफ ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान मुस्तकम होगा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन होगा, तो साफ ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जो है वो होगा। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो चल रही हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया, वहाँ दहशतगर्द घुस गए और वहाँ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कैडेट्स मौजूद थे। उस हवाले से भी पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान जो है वो कुछ दहशतगर्द जो है वो जो है उनको मार दिया गया है और बाकी कुछ वहाँ मौजूद भी हैं। इस हवाले से जो है वो ऑपरेशन जारी है। तो बहरहाल ओवरऑल चीज़ों को देखा जाए तो एक तरफ इंडिया जो है आए रोज़ धमकियाँ दे रहा होता है कि हम हमला करेंगे, हम फलां करेंगे, हम ये करेंगे, तो दूसरी तरफ से जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन को जो है वो पाकिस्तान के लिए बार बार जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बड़ा वाज़ेह और क्लियर मौक़िफ़ है कि अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करेगा और जो दहशतगर्द वहाँ छुपे हुए हैं, जो उनको के हैंडलर्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो इस तरह के दहशतगर्दों का खात्मा करेगी। अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं वो इंडिया में गए और उन्होंने जाके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बातें की और पाकिस्तान को कहा
कि हमारे हवाले से पूछना है तो वो अंग्रेज़ों से पूछ लें, फलां से पूछ लें। तो उनको ये नहीं पता कि जहाँ इधर जो भी जंग हुई उस हवाले से पाकिस्तान की क्या सपोर्ट रही, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रहा, और ये जो जंगें थी वो किस तरह जीती गई। तो साफ ज़ाहिर है वो तो किसी के एजेंडे पर थे और उन्होंने जो बयानात दिए वो किसी के कहने पर दिए। साफ ज़ाहिर वो इंडिया में मौजूद थे, तो क्या ख्याल है वो इंडिया के कहने के बगैर ही इस तरह के बयानात दे रहे थे? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया की तरफ से मुसलसल जो है अफगानिस्तान को फंडिंग होती रही है और अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के हाथों इस्तेमाल होता रहा है। बहरहाल हम तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम ने अपने अफगानिस्तान के जो लोग थे, जो मुश्किल में थे, जो महाजिरीन आए, जिनको की 3-3 नस्लें इधर रहीं और इधर रह के पढ़े, अपनी जायदादें बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन उसके बावजूद कि पाकिस्तान ने इनके लाखों लोगों को जो है वो पनाह दी, लेकिन उसके बावजूद जो है अफगानिस्तान जो है वो बार बार पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और इंडिया की तरफ से जो है वो फंडिंग होती है तो वो उनकी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ जंग करे, इस तरह के हालात पैदा करे। अगर पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में कोई कार्रवाइयाँ की गई हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उनकी ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी। वहाँ से लोग दस्तगर्द जो है वो अफ़गानिस्तान से आते थे, पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते थे और फिर जो है वो अफ़गानिस्तान चले जाते थे, या अफ़गानिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स जो थे वो उनके साथ मुसलसल राब्ते में होते थे। और इसके सबूत मौजूद हैं। इस हवाले से अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उनको बार बार कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाई करवा रहे हैं, और जो लोग पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं उनके राब्ते जो हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठे लोगों से है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, तालिबान जो है वो वहाँ अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस वजह से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो भी सबके सामने है। इसी वजह से बॉर्डर बंद रहे, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की आवाम जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो तजारती हुजम है वो भी अच्छा खासा है। वहाँ से चीज़ें आती हैं, इधर से उधर जाती हैं, तो बॉर्डर बंद होने की वजह से काफ़ी परेशानी रही है जो लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बिजनेस करते थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रखा कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ से होगी तो हम हर हाल में जो है वो वहाँ कार्रवाइयाँ करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल को देखते हुए जो ब्रादर मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें कतर है और तुर्की है, सऊदी है, इन ममालिक की तरफ से कोशिश की गई और इन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। और इस हवाले से जो मुज़ाकरात के लिए बैठक हुई हैं उसमें कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए और बातें होती थी, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रखता था, लेकिन तालिबान की तरफ से जो थी वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती थी कि जिससे मुज़ाकरात जो है आगे नहीं बढ़ते थे। और इसलिए पाकिस्तान तो हमेशा यही कहता है कि जब तक ये कार्रवाइयाँ होंगी तो पाकिस्तान भी कार्रवाइयाँ करेगा। तो इसलिए कोशिश तो हो रही है। साफ ज़ाहिर है कोई भी जो मुसलमान है वो नहीं चाहता कि किसी भी मुसलमान मुल्क की दूसरे मुसलमान मुल्क के साथ जंग हो, लेकिन जब आप लोग किसी के आलाकार बनेंगे, जब आप ऐसे लोगों के जो हमेशा से पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और पाकिस्तान को की जो मईशत को बेहतर होता हुआ नहीं देख सकते, और ख़ास तौर पे उस वजह से जब ये बुनियानुल मरसूस जो है वो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इस जंग में कामयाबी की। और आपने देखा कि हर हफ्ते में ट्रंप जो है एक दो मरतबा जो अमेरिका के सदर हैं वो ये बात करते हैं कि कभी वो कहते हैं कि 7 त्यारे गिराए गए, कभी कहते हैं 8 त्यारे गिराए गए, और वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से वो जो बात करते हैं और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के हवाले से जो बात करते हैं, तो वो पूरी दुनिया देखती है। और बार बार इंडिया को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है कि ये हमारे त्यारे गिराए गए हैं
और साफ ज़ाहिर है वहाँ की जो मोदी हुकूमत है, बीजेपी है, वो तो पाकिस्तान दुश्मनी के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करके पाकिस्तान से जंगें छेड़ कर वो अपनी जो है हमेशा सियासत जो है वो चमकाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में भी आपने देखा कि चूंकि इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं और इन इलेक्शन में जब ये दिल्ली में अभी धमाका हुआ है और धमाका जो हुआ है वो आप सब दोस्तों ने देखा होगा कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। वहाँ का मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी ये जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और चूंकि हमने बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के जो मदरसे पे हमने हमला किया था ये उसकी कड़ी है, ये जो इधर धमाका किया गया है ये उन लोगों ने किया है और ये जो है चूंकि उनके फलां लोग जो थे वो शहीद हुए थे तो वो उन्होंने इधर जो है ये धमाका करवाया। हालांकि अगर इसके सबूत हैं तो सामने लाएं, पता चले कि ये कौन लोग इसमें शामिल है। हमने तो अभी तक साफ ज़ाहिर है हमारे बारे में तो सब लोग पूरी दुनिया जानती है कि अगर हमारे मुल्क में जो है बार बार दहशतगर्दी होती है हम डट कर खड़े हैं। हमारी पाकिस्तानी अफवाज ने इतनी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम खामखा जो है वो इस तरह से इल्ज़ामात नहीं लगाते। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करता है। अगर आप देखें तो ये जो हालिया जंग थी इंडिया के साथ उसमें पाकिस्तान मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो देख लें और दूसरी तरफ जो है वो आप इंडिया के जो मीडिया की है वो रिपोर्टिंग देख ले कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कभी कहा कि हमने जो है इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कभी कहा कि लाहौर पे हमने कर लिया, कभी कराची के हवाले से बातें हुई। तो जब ये हर चीज़ झूठी निकली तो फिर जो उनका मीडिया था वो आवाम से माजरत कर रहा थे कि हमसे गलती हुई, चूँकि जंग के दौरान मालूमात इतनी तेज़ी से आ रही थी कि हम उनको अच्छी तरह जांच नहीं सके, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो हम माजरत खाएँ, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जिन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद जो है वो खबर नशर की और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो सब के सामने था, इसलिए अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। तो अब जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये जो खुदकश हमला हुआ है, ये साफ ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान से जो तालिबान की तरफ से धमकियाँ दी गई, जो ट्वीट्स किए गए, जो इस्लामाबाद में हमले के हवाले से कहा गया, लाहौर पर कब्जे के हवाले से कहा गया, तो उनकी कड़ी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान न पहले कभी इस तरह के हमलों से डरा था न अब डरेगा। इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने ये किया है वो उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला होगा। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की वीडियोज़ के लिए दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।